हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स लर्न में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा। जयशंकर प्रसाद भारत महिमा के कवि हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1890 में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 कवियों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृत, ऐतिहासिक विरासत और गौरवशील अतीत के दर्शन होते हैं। वह अपनी कविता के माध्यम से हम देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती। आइए अब हम कविता की ओर ध्यान देते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। आंगन यहाँ पे भारत देश को कहा गया है। उपहार यानी कि तोहफा। कवि कहते हैं कि हिमालय जो एक सैनिक की तरह भारत देश की सुरक्षा करता है, सूर्यदेव सबसे पहले अपने किरणों का उपहार उसी के आंगन में देते हैं, अर्थात भारत देश को देते हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा यानी कि सवेरा, अभिनंदन मतलब स्वागत, वेलकम, हीरक हार मतलब हीरो का हार। सवेरा हंसकर भारत देश का स्वागत करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। हीरो का हार पहनाती है अर्थात जब प्रातः काल की किरणें बर्फ से ढकी चट्टानें अथवा ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वह हीरो की भांति चमकता है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। लोक मतलब संसार, आलोक मतलब प्रकाश। अगर हम अपने तरीके से देखें तो लगता है कि हम सुबह उठते हैं और विश्व में सोए हुए लोगों को उठाने का कार्य करते हैं और फिर पूरे संसार में प्रकाश फैल जाता है। परंतु कवि यहाँ कहना चाहता है कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत देश में ही हुआ और यहीं से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार हुआ है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज मतलब समूह। आकाश रूपी अंधकारों का यह समूह नष्ट हुआ जब पूरी सृष्टि प्रकाशित और शोक रहित हुई, अर्थात अज्ञान का अंत हुआ और चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान फैल गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर सब प्रीत। विमल मतलब पवित्र, वाणी मतलब वचन, शब्द, स्पीच, वीणा वह यंत्र जिसे माँ सरस्वती ने धारण किया है। कर मतलब हाथ, प्रेम मतलब प्रेम पूर्वक, सप्रीत मतलब प्रेम पूर्वक। कवि कहते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत देश पर ही हुई है। पवित्र वचनों ने वीणा का रूप लिया जिसे माँ सरस्वती ने अपने कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक धारण किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सप्त स्वर मतलब 7 स्वर संगीत के। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों वाला देश यानी कि प्राचीन भारत। 7 नदियाँ कौन सी है? रावी, चेनाब, सतलुज, सिंधु, व्यास, सरस्वती, झेलम, यह 7 नदियाँ हैं। कवि कहते हैं कि 7 स्वर
सबसे पहले इन 7 नदियों वाले प्रदेश अर्थात प्राचीन भारत में ही गूंजा था और इस मधुर संगीत से ही सामवेद का निर्माण हुआ था। सामवेद संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। विजय केवल लोह की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय मतलब जीत। लोहे को यहाँ पर शक्ति की उपमा दी गई है, अर्थात शक्ति से कंपेयर किया गया है। धरा मतलब भूमि। धूम मतलब बोलबाला। कवि कहते हैं कि इस भारतवर्ष में केवल शक्ति की ही जीत नहीं होती है, बल्कि इस धरा पर सदैव धर्म का बोलबाला रहा है। भिक्षुक होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अखंड भारत के सम्राट सम्राट अशोक, जिन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट त्याग कर एक भिक्षुक की भांति अपना जीवन यापन करने लगे और घर घर घूमकर जल कल्याण के लिए, जनमानस के लिए धर्म, दया, क्षमा की शिक्षा और दीक्षा प्रदान की। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन को दिया दया का दान, इस पंक्ति में कवि ने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की घटना का उल्लेख किया है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यह भूमि वीरों की भूमि है, जिन्होंने सदैव क्षमा और दया दिखाई है। एक भारतवासी ने एक यवनवासी को दया का दान दिया था। कवि कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित कर उसे बंदी बना लिया था, परंतु अपने उदार हृदय के कारण उसे क्षमा का दान दिया था, क्षमा कर दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को धर्म के दर्शन हुए, उसका कारण केवल भारत देश है। मिला स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सीहल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि बर्मा देश को कहा गया है। सीहल श्रीलंका का प्राचीन नाम है। बर्मा देश को रत्न प्राप्त हुए। वह रत्न भारत ने ही दिया है। कौन कौन से? बुद्धम, संग और थम। यह 3 ज्ञान के रत्न बर्मा देश को प्राप्त हुए और श्रीलंका को पंचशील तत्वों से अवगत कराया भारत ने। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने भिक्षुकों को चीन, बर्मा और श्रीलंका भेजकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी कभी किसी का कुछ छीने नहीं हैं। अगर हम भारत के अतीत को देखें तो भारत देश ने कभी किसी देश पर प्रथम आक्रमण नहीं किया है। भारत देश अपार शक्तियों का स्वामी होने के बावजूद किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया है। प्रकृति का रहा पालना यही। कवि कहते हैं हमारा भारत देश एक पालना की तरह है, जो संपूर्ण रूप से सदैव प्राकृतिक घटकों से संपन्न रहती है। प्राकृतिक घटकों अर्थात नदी, झरना, समुद्र, तरह तरह के मौसम, पहाड़, पर्वत आदि। हमारी जन्म भूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं भारत देश, भारतवर्ष हमारी जन्म भूमि है, जननी है, कहीं से हम आए नहीं हैं, कहीं और से आकर हम बसे नहीं हैं। चरित्र थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित्र मतलब कैरेक्टर, पुत मतलब पवित्र। चरित्र से पवित्र, भुजाओं में शक्तियों का संचार। विनम्रता भारत देश का आभूषण है। अतः कवि कहते हैं कि भारतवासियों का चरित्र सदैव से पवित्र और पावन रहा है। उनकी भुजाओं में शक्तियों का संचार होता है और विनम्रता हम भारतवासियों का गहना है। गौरव, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हम भारतवासी अपने भारत देश को हृदय में स्थान देते हैं और सदैव उस पर गर्व अनुभव करते हैं। हम भारतवासियों की विशेषता है कि हम किसी को दुख में नहीं देख सकते, कष्ट में नहीं देख सकते और एक दूसरे की सहायता करना
हम भारतवासियों की विशेषता है, गुण है। हमारे संचय मेहता दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। संचय मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, अतिथि मतलब मेहमान। कवि कहते हैं, संचय करना हम भारतवासियों की खासियत है, विशेषता है, परंतु उस जमा पूंजी को दान कर देना हम भारतवासियों का उद्देश्य है। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि देवो भव। हमारे देश ने सदैव अतिथियों को देवताओं के समान माना है, देवताओं की भांति स्थान दिया है। अगर हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाता है तो उसका देवताओं की तरह ही स्वागत किया जाता है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। सत्य वचनों का पालन करने वाला, हृदय में विशाल और प्रतिज्ञा के लिए अटल, यह भारत देश है। अर्थात कवि कहते हैं, भारतवासी सदैव सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं। हृदय में डर का कोई स्थान नहीं होता, केवल साहस निवास करती है और अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने प्राणों से अधिक वो महत्व देते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। कविता की जितनी भी पंक्तियां हमने ऊपर पढ़ी है, उसमें कवि भारत के गौरवशील अतीत का वर्णन किया है, अतीत के दर्शन कराए हैं। अब वह वर्तमान के भारतवासियों से कहते हैं कि हे भारत के वासी, तुम्हारी धमनियों में भी वही रक्त है और यह देश भी वही है और तुम्हारे हृदय में भी वही साहस निवास करती है और यह ज्ञान और यह विद्या वही है जो पूरे विश्व में भारत द्वारा फैली हुई है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अतः कवि कहते हैं कि हम वही शांति के पुजारी हैं और हमारी भुजाओं में भी वही शक्ति है। हम उन्हीं महान आत्माओं की संतान हैं, उन्हीं महान आर्य की संतान हैं, दिव्य है हम। अतः कवि इस पंक्ति के माध्यम से हम देशवासियों में जोश भरने का प्रयत्न कर रहा है, देशभक्ति को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष। कवि कहते हैं कि जीना है तो सदैव इस भारतवर्ष के लिए जियो और इस पे खुशी से गर्व अनुभव करो। न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारे पास जो भी कुछ है सब इस भारतवर्ष पे, भारत देश पर न्यौछावर कर देना चाहिए। हमारा भारतवर्ष इतना प्यारा है।